दर्शकों को मेरा नमस्कार। इस वर्ष छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा कक्षा 5वीं और 8वीं की परीक्षाएं बोर्ड की तर्ज पर ली जाएंगी, जिसके आदेश जारी हो चुके हैं। बहुत से ऐसे बिंदु हैं जिस पर बात करना ज़रूरी समझता हूं मैं, क्योंकि ये परीक्षाएं बोर्ड की तर्ज पर आयोजित होंगी। इसीलिए बच्चों को इसकी पूर्व तैयारी बहुत ज़रूरी है। बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर शिक्षकों को ध्यान देना होगा। जैसे कि सबसे पहले उनको ये बताना ज़रूरी है कि रोल नंबर को कैसे सही ढंग से लिखा जाए, ताकि किसी किस्म की उनसे गलती ना हो बच्चों से। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि निश्चित अवधि में कैसे उत्तरों को उत्तर पुस्तिका में लिखा जाए और समय का समायोजन कैसे किया जाए, इसका अभ्यास भी बच्चों को कराना बहुत ज़रूरी है। इस बात को भी शिक्षकों को ध्यान देना होगा। 5वीं और 8वीं की जो परीक्षा ली जाएगी, उसमें प्रत्येक जिले के जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं जिले की परीक्षा का संचालन करेंगे। जिले में जो विकास खंड हैं, विकास खंड के विकास खंड शिक्षा अधिकारी परीक्षा व्यवस्था को देखेंगे और प्रत्येक विकास खंड शिक्षा अधिकारी के अधीन जो संकुल प्राचार्य हैं अपने अपने संकुल में इन परीक्षाओं का संचालन करेंगे। इस प्रकार से विधिवत तरीकों से इस परीक्षा का संचालन होगा। जिले की समन्वयक संस्था से प्रश्न पत्रों का वितरण होगा। प्रश्न पत्र जो है प्रत्येक संकुल प्राचार्य जो कि परीक्षा के अपने अपने संकुल में केंद्राध्यक्ष होंगे, वहाँ से समन्वयक संस्था से प्रश्न पत्र प्राप्त करेंगे और प्रश्न पत्र को प्राप्त करने के उपरांत उन प्रश्न पत्र को थाने में जमा करेंगे। ये ज़रूरी है कि प्रत्येक संकुल में जितने मिडिल स्कूल हैं, जितने प्राइमरी स्कूल हैं, उनकी संख्या ठीक ढंग से देख ली जाए। प्रश्न पत्र सही ढंग से मिले हैं कि नहीं, उसका भी ध्यान संकुल प्राचार्य को रखना जरूरी है। 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में जो पद्धति अपनाई जाती है, मसलन प्रत्येक परीक्षा के उपरांत उत्तर पुस्तिकाओं की 20-20 संख्या डॉकेट के साथ बंडल के रूप में बांधा जाएगा और जितने भी बंडल बनेंगे हर विषय के, उन पूरे बंडलों को कपड़े की थैली में सील करके फिर से उनको समन्वयक संस्था में जो जिले में एक होता है, वहाँ संकुल प्राचार्य के माध्यम से वो सारी पुस्तिकाएं जमा की जाएंगी। इन सारी परीक्षाओं को संपन्न कराने में संकुल प्राचार्य की एक बड़ी भूमिका रहेगी। संकुल प्राचार्यों का ये दायित्व रहेगा कि अपने अपने संकुल में जो विभिन्न शालाएं हैं, जहाँ जहाँ 5वीं और 8वीं की परीक्षाएं संचालित होंगी, वहाँ जा कर के वो लगातार निगरानी करेंगे। निगरानी इसलिए करना ज़रूरी है ताकि नकल जैसी कोई बात कहीं नज़र न आए, क्योंकि ये परीक्षाएं गुणवत्ता के लिहाज से ली जा रही हैं। इसीलिए उस बात को बनाए रखना भी संकुल प्राचार्यों की जिम्मेदारी बनेगी। जब सभी विषय की परीक्षाएं समाप्त हो जाएंगी, तो जिले की जो समन्वयक संस्था है, वहाँ जो कापियाँ जमा रहेंगी, उन कापियों को विकास खंडवार बोरे में भर करके सील करके उसको तैयार किया जाएगा और एक विकास खंड की कापियाँ दूसरे विकास खंड में जचने को जाएंगी। इससे ये होगा कि कापियों का मूल्यांकन निष्पक्ष तरीकों से हो पाएगा और जो गुणवत्ता सरकार चाहती है, वो गुणवत्ता को हम इन परीक्षाओं के माध्यम से प्राप्त कर पाएंगे। तो इस परीक्षा को लेकर के बच्चों को शिक्षकों के माध्यम से थोड़ा सा सचेत करना है, ताकि मानसिक रूप से वो इसके लिए तैयार हो जाएं। छत्तीसगढ़ राज्य के लिए ये परीक्षाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। 14 साल की उम्र के बच्चों के लिए जो कि 8वीं में पढ़ते हैं, अगर उनमें कुछ गुणवत्ता आती है तो आगे की जो शिक्षा व्यवस्था है वो थोड़ी बेहतर होगी। बच्चे थोड़ा आगे जा पाएंगे, उनका स्तर बढ़ेगा, तो पूरे प्रदेश को लाभ होगा। तो शिक्षकों की ये जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों को मानसिक रूप से तैयार करें इन परीक्षाओं के लिए और खुद भी तैयार रहें कि कैसे बच्चों का प्रदर्शन बेहतर हो
और ये ज़रूरी भी है हमारे प्रदेश के लिए। तो ये कुछ जानकारियाँ थी 5वीं और 8वीं की परीक्षाओं को लेकर के, जिसके बारे में मैंने कुछ बातें रखी। अगर ये चैनल आपको अच्छा लगता हो, मेरी बातें आपको अच्छी लगती हों, तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर किसी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।